कल हम लोग क्या पढ़े थे? पिछले 2 क्लासों में हम जो पढ़े हैं उसको पहले समझिए। हम पढ़े 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री का त्रिकोणमितीय अनुपात, ठीक ना। इन सभी पर हम 6 को त्रिकोणमितीय फंक्शन है, सारे कोणों पर मान हम सीख चुके हैं। मतलब साइन 0 का मान हम जान चुके हैं, cos 0 का मान, tan 0 का मान, cot 0 का मान, sec 0, cosec 0। ठीक वैसे ही साइन 30, cos 30, tan 30, उसको थोड़ा सा हम एक बार और लिख के रिवीजन करवाते हैं, उसके बाद हम क्वेश्चन पे चलते हैं, ठीक ना। ध्यान से देखिए, आपको हमने सबसे पहले तवज्जो दिया था क्या कि साइन cos tan का मान याद रखो, ठीक ना। एक और लिखने का तरीका होता है, क्या लिखने का तरीका होता है देखो, माने साइन के लिए स्पेशली निकालने का एक ट्रिक अपनाया जाता है। मान लो 0 लिख दिया, 1 लिख दिया, 2 लिख दिया, 3 लिख दिया और 4 लिख दिया, क्योंकि आपको चाहिए कितना का बाबू? 0 डिग्री का मान, 30 डिग्री का मान चाहिए ना, 45 डिग्री का मान चाहिए, 60 डिग्री का मान चाहिए और 90 डिग्री का मान। तो 0 से काउंटिंग शुरू करना है और 4 तक लिख देना है, ठीक ना। उसके नीचे सब में तुमको 4 से भाग कर देना है, सब में 4 से भाग कर देना है, जितना है उसमें 4 से क्या करो? भाग करो, 4 से भाग करो। मतलब 0 में भी, 1 में भी और 2 में भी, 3 में भी और कितना में? 4 में भी, ठीक ना। तो रुक जा 1 मिनट, इसको कोई कोई बुखार लगते रहता है। और इसमें क्या करना है? 4 से भाग। कोई दिक्कत? सब में हमने 4 से भाग किया, अब सबका तुम वर्गमूल निकाल दो, और जो मान निकलेगा ना वो साइन के लिए मान होगा, ठीक ना। ऐसे कर देते हैं, ऐसे कर देते हैं। 0 में तुम 4 से भाग करोगे तो 0 आएगा, 0 का वर्गमूल 0 प्राप्त होगा। बताओ सही बात है? तो साइन 0 का मान होता है 0। हाय देखो, पहले 1 का वर्गमूल 1 हो गया और 4 का वर्गमूल 2 हो गया, तो साइन 30 डिग्री का मान होता है 1/2 होता है। उसके बाद बात करें 2 दूना 4, ऊपर बचा 1, 1 का वर्गमूल 1 हो जाएगा, अब 2 का नहीं निकलेगा तो रूट में ही छोड़ देंगे, तो साइन 45 का मान 1/√2 हो गया, ठीक है। 3 का वर्गमूल नहीं निकलेगा, ऊपर छोड़ देंगे रूट 3 के 3 और 4 का वर्गमूल 2 हो जाएगा, साइन 60 का मान √3/2 होता है, ठीक है। और 4 से 4 खत्म, 1 बचा, 1 का वर्गमूल 1, साइन 90 का मान 1 होता है। तो एक छोटा सा लॉजिक है, ट्रिक है, जिसके माध्यम से हम लोग सिर्फ साइन का, साइन 0 cos 30, नहीं साइन 0, साइन 30, साइन 45, साइन 60, साइन 90 का मान एक इस तरह से हम कर सकते हैं। क्या लिखना है? 0 से लेकर 4 तक सबको बट्टा में 4 करो और उसका वर्गमूल करो, जो आएगा वही आपका साइन के लिए मान हो जाएगा। फिलहाल हम पूरा रिवीजन करते हैं, देखिए क्या रिवीजन में करना है आप लोगों को। जैसे हम सबसे पहले बात करें 30 डिग्री से, तो साइन 30 डिग्री का मान आपको पता होना चाहिए 1/2। कॉस 30 डिग्री का मान आपको पता होना चाहिए कितना? √3/2। समझ में आ रहा है भाई? जो लिखे हैं ना भाई, जो अभी लिखे हैं जस्ट, या साइन का हो गया, साइन का, इसको उल्टे क्रम में लिख दोगे तो कॉस का हो जाएगा। जैसे कॉस का, जैसे यहां पे हम लिख रहे हैं कि कितना डिग्री का मान है? साइन 30 डिग्री का मान है ना। सॉरी, साइन कितना डिग्री का मान है? 0 डिग्री का मान। हाई कितना है? साइन 30 डिग्री का मान। हाई कितना है? साइन 45 डिग्री का मान। हाई कितना है? साइन 60 डिग्री का मान। हाई कितना है? साइन 90 डिग्री का मान। इसको उल्टा करके लिख दोगे तो तुमको कॉस मिल जाएगा। जैसे कि 1 से इसका उल्टा होने से लिख दो, 1 √3/2, हाई 1/√2, हाई आ जाएगा 1/2, हाई हो गया 0। अब ये जो मान मिला है ना, ये तुमको कॉस 0 डिग्री का मान है। हाई जो मान है वो कॉस 30 डिग्री का मान है। हाई जो है वो कॉस 45 डिग्री का मान है। हाई जो है कितना? कॉस 60 डिग्री का मान है। हाई कॉस कितना डिग्री का मान है? 90। बात खत्म। समझ में आया? तो ये रहा सर साइन, जो यहां देख पा रहे हो यह साइन के लिए मान हो गया, और जो तुम यहां देख पा रहे हो ये किसके लिए मान हो गया? कॉस के लिए मान है। इस तरह से भी आप याद कर सकते हो, लॉजिक लगा सकते हो, ठीक ना। लेकिन साइन और कॉस से खाली याद करो, टेन, कॉट, सेक, कोसेक हम सब समझा देते हैं, किंग हम फॉर्मूला से निकाल सकते हो। बस साइन और कॉस को याद रखो। साइन और कॉस का, साइन 0 का मान, 30 का मान, साइन 45 का मान, साइन 60 का मान, साइन 90 का मान। क्या है? साइन 0 का 0, साइन 30 का 1/2, साइन 45 का मान 1/√2, साइन 60 का मान √3/2,
2, साइन 90 का मान 1, कॉस 0 का मान, कॉस 30 का मान, कॉस 45 का मान, कॉस 60 का मान, कॉस 90 का मान। तो इतना आप याद रख लेते हो तो आपका काम हो जाएगा। और साइन को एक लॉजिक बता दिए, इससे हम आराम से निकाल सकते हैं। अब तुमसे कोई कहे कि सर tan 30 का मान मुझे बताइए, तो tan 30 का मान आप ऐसे भी कर सकते हो, साइन 30 बटा कॉस 30, क्योंकि फॉर्मूला हम तुमको पढ़ा चुके हैं जो tan थीटा बराबर साइन थीटा बटा कॉस थीटा। तो ऐसे भी कर सकते हो, साइन 30 बटा में कॉस 30 कर सकते हैं। अब बताओ साइन 30 का मान 1 बटा कितना है 2, और कॉस 30 का मान कितना है √3 बटा 2। 2 से 2 खत्म हुआ, 1 बटा में कितना √3, ये हो गया tan 30 का मान। तो फॉर्मूला का प्रयोग करके हम सारे मानों को आराम से क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। एकदम इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। समझ में आ रहा है क्या? तो अब कॉट का चाहिए और tan का निकल गया, तो tan का उल्टा क्या होता है कॉट। अगर तुमको कॉट 30 का मान चाहिए यहां पे, जब tan 30 का मान जानते हो 1 बटा √3, तो कॉट 30 का मान खाली √3, एक खाली उल्टा कर दो, बस काम खत्म। साइन का तुम मान जानता है 0, साइन 0 का मान कितना होता है 0। कोसेक 0 का मान चाहिए इनफाइनाइट। आपको कैसे सर, थोड़ा समझाइए इसको। तो देखो यहां पे अगर हम बात करते हैं कोसेक थीटा का, कोसेक थीटा बराबर 1 बटा का हो जाएगा साइन थीटा। फॉर्मूला जानते हो कि नहीं जानते हो? तुमको चाहिए बाबू मेरे कोसेक 0 डिग्री का मान, तो तुम 1 बटा साइन 0 करोगे कि नहीं करोगे? तो 1 बटा साइन 0 का मान कितना है 0। किसी भी नंबर में जब 0 से डिवाइड करते हैं तो क्या होता है इनफाइनाइट। तो 1 0 का उल्टा इनफाइनाइट होता है, 1 बटा 2 का उल्टा 2 होगा, 1 बटा √2 का उल्टा कितना होगा 2 होगा, और √3 बटा 2 का उल्टा कितना होगा 1 का उल्टा 1 होगा ना। तो हम समझ सकते हैं अगर साइन 0 का मान 0 है तो कोसेक 0 का मान इनफाइनाइट होगा। tan 0 का साइन 30 का मान 1 बटा 2 है, तो कोसेक 30 का मान 2 बटा 1 होगा, मतलब खाली 2 होगा। समझ पा रहे हो? साइन 45 का मान 1 बटा √2 है, तो कोसेक 45 का मान खाली √2 हो जाएगा। समझ रहे हैं? साइन 60 का मान √3 बटा 2 है, तो कोसेक 60 का मान 2 बटा √3 हो जाएगा। साइन 90 का मान 1 है, तो कोसेक 90 का मान भी 1 ही होगा, क्योंकि 1 बटा 1 का उल्टा करोगे कि बटा में 1 छिपा है कि नहीं छिपा है, तो उल्टा करोगे तो 1 बटा 1 मिलेगा, मतलब 1 प्राप्त होगा। समझ में आ रहा है क्या? बुझा रहा है? अब कॉस का उल्टा कौन होता है सेक, तो कॉस 0 का मान कितना है, तो सेक 0 का मान कितना होगा 1 ही होगा, 1 का उल्टा 1 ही होगा। कॉस 30 का मान कितना √3 बटा 2, तो सेक 30 का मान 2 बटा √3। कॉस 45 का मान 1 बटा √2, तो सेक 45 का मान √2 बटा 1, मतलब खाली √2। समझ आ रहा है? तो समझदारी से हम सारे मानों को याद रख सकते हैं। तो साइन का उल्टा कोसेक, कोसेक याद हो गया, कॉस का उल्टा सेक, सेक याद हो गया, और साइन बटा कॉस करेंगे तो tan निकल जाएगा, और जब tan मिल गया तो उसका उल्टा कॉट, खेल खत्म। ये नहीं चाहिए। समझ में आ रहा है? तो 1 को याद करिए, 2 को याद करिए, बाकी फॉर्मूला को, और बाकी जब प्रैक्टिस होते जाएगा सब चीजें याद आते। आपके टेबल में भी दिया है, किताब में भी टेबल दिया है। टेबल देखने आता है कि नहीं आता है? आता है ना? उसमें सब लिखा हुआ, ऊपर कोण लिखा है, नीचे त्रिकोणमितीय फंक्शन लिखा है ना? तो यहाँ पे साइन लिखा होगा, तो साइन 0 का मान यहां दिया होगा, फिर यहाँ पे साइन है तो साइन 30 का मान यहां लिखा होगा, सब लिखा है, देख सकते हो। समझ रहे हो ना? तो आपको अपने तरीके से याद करना है, अपना ऐसे याद करो ताकि उसमें फॉर्मूला का भी यूज हो जाए, और फॉर्मूला भी हमारा रिफ्रेश होते रहे, और हमारा मान भी क्लियर होते रहे। आगे बढ़े, चले क्वेश्चन पे। अब क्वेश्चन पे ही देखिए इसको क्या हालचाल है इसका। एक मिनट, यहां है सर फर्स्ट क्वेश्चन। आपके पेपर जो मिला होगा उसमें भी होगा फर्स्ट क्वेश्चन, यही है ना? क्या कह रहे क्वेश्चन? कह रहे 2 tan स्क्वायर 45 प्लस कॉस स्क्वायर 60 प्लस साइन स्क्वायर 60 का मान निकालें। ऐसे क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में आए, ठीक ना? तो आप कैसे बनाओगे पहले इस समझो। क्वेश्चन पेपर में से हमको उतना बात को अपने आंसर शीट में लिखना होता है जितना जरूरी है, पूरा उतारना जरूरी नहीं है। आप सिर्फ इतना लिखिए, तो यहां लिखेंगे 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री प्लस में कॉस स्क्वायर 60 डिग्री प्लस में साइन स्क्वायर 60 डिग्री। बोलो बाबू, कोई दिक्कत है? कोई बच्चा करता है एक के बार क्वेश्चन पेपर में ही देखेगा, एक बार मनवा रखते जाएगा, नहीं, गलत तरीका है। इतना आपको मेंशन करना चाहिए। जब भी टेस्ट वगैरह भी होगा उसमें आप ऐसा जरूर लिखिएगा, एग्जाम में भी आपको ऐसा ही लिखना है, ठीक ना? अब देखिए 2 के 2 tan 45 का मान कितना होता है? 1 होता है। बहुत बढ़िया से याद करवाए थे, त्रिकोणमितीय अनुपात
साइन थीटा और साइन 45 कॉस 45 का मान दोनों का होता है 1/√2। टेन 45 कॉट 45 का मान कितना होता है 1। और सेक 45 कोसेक 45 का मान कितना होता है √2। एकदम दिमाग में रखिए। तो टेन 45 का मान 1 है, तो यहां 1 का वर्ग करना पड़ेगा क्योंकि यहां स्क्वायर का मामला है। बोलो, प्लस कॉस 60 का मान मुझे बता दो कितना, 1/2। 1/2 बहुत बढ़िया है, 1/2 का स्क्वायर और प्लस में यहां 2 है, देखो इंटू में यहां कर दिए, यहां कुछ नहीं कहा तो जो कहते हो साइन 60 का मान होता है √3 बटा कितना 2 का बाबू मेरे वर्ग। कोई दिक्कत है? अब आपको अच्छे से पता है 1 का वर्ग कितना होता है। 1 में 2 से गुणा करेंगे तो कितना होगा, भाई निकला 2। बोलो, 1 का 1 वर्ग कितना होगा 1, और 2 दूना कितना होगा 4, प्लस √3 का वर्ग खाली कितना होगा 3, और 2 दूना कितना होगा, इसके बटा में 1 मान लो, एलसीएम कर लो 4। समझ में आया? अच्छा, और तनि मुनि बुद्धिमानी से हल करना चाहते हो तो देखो ये दोनों का हर समान है, एकदम दिमाग से, तो इतना पहले कर लो। देखो 2 का 2 रहने दो, अब प्लस 1 गो और 3 गो 4 गो, अब बटा में 4 गो मतलब 1 गो, 4/4 मतलब 5 गो। इतना बकलोल नहीं बनते बच्चा। इधर देखो हर समान है। अरे कैलकुलेशन को फास्ट करो, हर बार लघुत्तम क्यों निकाले भाई, जहां तक हल हो जाए वहां तक आसानी से हल करिए। पहले 4 का लघुत्तम 4, जब किसी भिन्न का, तुमको बात समझो, 5/2 हो और 7/2 हो, बकलोल हो, काहे लिए वर्गमूल भिन्न लघुत्तम निकालोगे, हर समान है ना, इसको बोलते हैं लाइक फ्रैक्शन। तो 7 5 12, दोनों के बदले को लिख दो, काम खत्म, कटा दो। वही तो कर रहे हैं हम। 1 3 4, 4 बटा में 4 करो कितना हुआ 1 और 2 1, यही आपका आंसर है। बोलिए क्या भारी है? बोर्ड एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है 2 नंबर में, बताओ, समझे? आगे बढ़े, उतारोगे क्या? अरे भाई पेपर है आपके पास, एकदम बनाइए, ठीक ना। इस सवाल को देखिए 2 नंबर सीट में दिख रहा है आपके 2 नंबर। आप समझिए पहले, अभी हम चैप्टर में नहीं चलेंगे, अभी चैप्टर में हम तब चलेंगे जब ये चीजें पूरी तरह से क्लियर हो जाएगी। सॉल्व में आइए भैया, ये भी बोर्ड का पूछा गया क्वेश्चन है, इसमें बहुत सारा क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर है, पिछले बोर्ड एग्जाम में पूछे जा चुके हैं 2 नंबर में, ठीक है। अब देखो 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर कितना 60, इसका मान हमें क्या करना है, माइनस में है। अच्छा प्लस बोल रहे थे क्या हम? अच्छा कोई बात नहीं है, बड़े बड़े शहरों में छोटी छोटी बातें होते रहती है। 2 tan स्क्वायर 45 प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री माइनस में साइन स्क्वायर कितना डिग्री 60 डिग्री। देखो भैया 2 के 2, ठीक ना, और tan 45 का मान कितना होता है, तो यहां 1 का स्क्वायर तो स्क्वायर देना पड़ेगा। cos 30 का मान बताओ कितना होता है, √3 बटा, यही प्रैक्टिस से मान भी याद हो जाएगा, √3/2 का स्क्वायर। और साइन 60 का मान बोलो, √3/2 का, इसके बाद क्या करोगे, वर्ग करेंगे, हमको तो कुछ और ये दिख रहा है, √3/2 का स्क्वायर, √3/2 का स्क्वायर, सेम पे वो प्लस में माइनस में खत्म। हाई बचा 1 का वर्ग 1 में 2 से 2, लो भैया आंसर लो। अगर तुम वर्ग करके भी निकालता तो भी उतना ही आता, तो थोड़ा सा समय बढ़ जाता, तो एकदम तनी चौकन्ना रहिए, सवाल बनाते वक्त तनी सोचिए, जो एकदम छेम है, एगो माइनस में एगो प्लस में उड़ा दीजिए, बात खत्म, बुझाया। हल विस्तार से नहीं ना हल करना पड़ेगा, आगे बढ़े ना। चलिए अगला क्वेश्चन पे आइए, तो जो उतारने वाला को उसको बोलना, रुकेंगे हम, ठीक ना। बाकी सीट आपके सामने है सर, ये छाप के ले जाने से, छाप के कॉपी में इति करने से कोई फायदा नहीं, जब तक आप दिमाग लगाइए। नहीं बनेगा फिर कल आपको पूछ लीजिएगा, हमारा बनाया हुआ सवाल अगर आपसे नहीं बनता है, घर पे जाकर नहीं बना, तो आप आके कल पूछ लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। समझ में आ रहा है? हाँ, एक लास्ट में तुम लोगों को कहानी सुनाते हैं, सुनना, इधर आओ। ये साइन 45 डिग्री इंटू में कॉस 45 डिग्री माइनस में साइन 30 डिग्री कॉस 30 डिग्री। देखो कितना सुंदर सवाल है, डरना मत। साइन 45 का मान होता है 1/√2, कॉस 45 का मान भी इतना ही होता है कि नहीं होता है। साइन 30 का मान होता है 1/, लेकिन कॉस 30 का मान होता है √3/2। बोलिए जी,
इसको गुणा करेंगे, जनवरी का महीना 2024, 25 25 25, एक में एक से गुणा होगा, पढ़ाए थे इसे रूट वाला गुणा, रूट दू में रूट दू से खाली दू, क्या होगा खाली दू, और माइनस नहीं बुझा रहेगा, एक में रूट 3 से दू दूना, बुझ रहे हो, इसका एलसीएम करना पड़ेगा, एलसीएम कितना आएगा, 2 दूना तो 2 एकम, 4 एकम तो रूट 3 एकम, एक और कुछ नहीं होगा, इतना ही छोड़ देंगे आंसर। है घटेगा हो बाबू, रूट वाला जोड़ घटाव पढ़ाए थे कि नहीं पढ़ाए थे? कब जोड़ घटाव होता है? जब रूट के अंदर संख्या समान हो, या रूट है या रूटे नहीं है। बोलो बन जाएगा, ये भी बनेगा, नहीं बनेगा फिर कल पूछना, ठीक ना। नहीं तो इसका जो हो ना, इसको हम सेव करवा देते हैं, ठीक ना, ये तुम्हारे ग्रुप में भी डलवा देंगे, बुझ रहे हो। लेकिन कोशिश करो। देखो हम कहानी यही कहने वाले थे कि एक चिड़ियाघर था, चिड़ियाघर, तो चिड़ियाघर में क्या था, वो 4 गो शेर को लाके पोस के रखा था, पाल के रखा था, इसलिए ताकि हम सर्कस में अपना खेल दिखा सकें, ठीक ना। और मान लीजिए कि अब रखा है तो उसको खिलाना भी पड़ेगा, तो क्या करता था, कुत्ता उता को, अब वो मांस सिखाता है, आपको पता है शेर जो है मांस सिखाता है, तो क्या करता था, मांस उस देता था। अब क्या हुआ कि जो खिलाने वाला व्यक्ति था, जो माने चिड़ियाघर का मालिक था, उसको अब उसके पास अब मांस उपलब्ध नहीं थे, ये किसी चीज को हम क्या करें, दे सके उसको, और उसका कारोबार भी ठप था। हमारा जितने भी कुत्ते थे सबको पकड़ के खिला दिया। अब समय ऐसा है जो अब हम इन लोगों को नहीं खिला, अब हमारे जो शेर है वो क्या कर जाएंगे, मर जाएंगे। तो कहा कि अंत में ले के जंगल में छोड़ दिया, चलो जंगल में अपना शिकार ये लोग करके अपना खाएगा, फिर हमको जरूरत होगा तो फिर हम पकड़वा के अपना ला लेंगे। अब ले के जंगल में क्या कर दिया, वो छोड़ दिया। अब छोड़ने के बाद चला आया, कुछ दिन के बाद जब गया उन लोग को लेने, तो पता चला कि 4 गो शेर में से 1 गो शेर बचा है, 3 गो खत्म है, ठीक ना। अब पता चला कि अब जब उसने पता करने की कोशिश किया जाए आखिर शेर तीनों गए कहां, तो पता चला कि उनको जंगली कुत्तों ने मारकर खा गए, जंगली कुत्ता मारकर क्या कर गए, खा गए, उसको उनका शिकार कर दिए। तो इसे यह स्पष्ट होता है कहानी से कि माने बना बनाए मांस खाकर वो अपना शिकार करना भूल गए थे। कौन? शेर। चिड़ियाघर में जब पिंजरा के अंदर थे तो उनको काटा कटाया मिलता था, एकदम कोई शिकार नहीं करना था, कैसे शिकार को पकड़ना है, कैसे क्या करना है, कोई सब आइडिया खत्म हो गया था, क्योंकि बना बनाया मिल रहा था। सर 1 बार लंच, 2 बार पंच, लाइफ टंच, ऐसी कहानी चल रही थी। और जब वो जंगल में गए तो उनको शिकार करना ही भूल गए थे कि हम शिकार करें कैसे, कैसे पकड़े, कैसे हम दूसरे जानवरों को पकड़ के हम खाएं। और जो कुत्ते थे वो अपने भूख के हवस में, मतलब उनको भूख जो था ना, उनके भूख के तड़प में वह जंगली कुत्ते शिकारी हो गए थे। और शिकार करना अब ना होता है, मरता क्या ना करता, जब आदमी को जरूरत पड़ता है तो सब कुछ करता है, ठीक ना। तो भूख के जो प्यास था, भूख का जो तड़प था, वो कुत्ता भूख के तड़प में क्या हो गए थे, शिकारी हो गए थे, और इन लोगों पर अटैक करके इन लोगों को मार क्या कर गए, खा गए। समझ रहे हैं ना। तो इस कहानी से हम क्या आपको समझाना चाहते हैं, समझ रहे हो ना। कोई भी चीज अपने से करने का प्रयास करिए। अब हमें बना देंगे, आप उतार लोगे, तो आप समझो कि पिंजरा के शेर हो कि जंगल का शेर। पिंजरा का, तो जंगल का शेर बनना है तो खुद से शिकार करना सीखिए। तकनीक हम दे रहे हैं शिकार करना कैसे है, लेकिन आप भी करिए। समझ में आ रहा है ना। हाँ, तो यही कहानी। जहां दिक्कत होगा फिर कल पूछिएगा। हमारा काम है यहाँ पे बनाना, पढ़ाना, और कोई दूसरा काम नहीं है। यहां हम आ रहे हैं अपना चेहरा दिखाने के लिए नहीं आ रहे हैं, आपको पढ़ाने के लिए आ रहे हैं। बुझ रहे हो। आगे बढ़े, कोशिश करिए, नहीं आएगा फिर कल पूछिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है, कह रहा है सिद्ध करिए। इस सिद्ध करने वाला क्वेश्चन खूब पूछा है जी, बहुत प्रीवियस ईयर में पूछा है। तो आपको लिखना पड़ेगा, यहां पे इसको लिखना है, लिख दीजिए कि सिद्ध करना है। क्या करना है? सिद्ध करना है, सिद्ध करना है। इसको आप उतार लेना जरूर। सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है बाबू? 2 tan 30, 2 tan 30 बटा में कितना, 1 माइनस में tan स्क्वायर 30 डिग्री और बराबर में √3, इतना हमें सिद्ध करना है। तो आप LHS को ले लो, हल करो, RHS आ जाएगा। तो LHS को उठाओ बाबू मेरे, LHS कितना है? 2 tan 30 डिग्री बटा में 1 माइनस में tan स्क्वायर 30 डिग्री, राइट। तो 2 के 2 और tan 30 का जो मान होता है वो कितना होता है?
1/√3। इसके बट्टा में लगाओ 1 के 1, फिर 33 का मान यहां है 1 लेकिन इस बार 1/√3 का स्क्वायर करना है, क्योंकि यहां पे मामला किसका है? स्क्वायर का है। यहां पे नहीं था तो हमने छोड़ दिया, कोई दिक्कत है? अब आप इसको नीचे की तरफ देखो, लिखने का भी बड़ा एक तरीका होना चाहिए, तरीका बेहतरीन होना चाहिए। एलएचएस ले लियो इसको, अब इसको आप नीचे की तरफ हल करते जाओ। अब हमारे पास जगह नहीं तो भाई हम उधर लिख रहे हैं, समझ रहे हैं ना? अब आइए 2 में 1 से गुणा करेंगे, कितना होगा बाबू? 2/√3, सही है। 1 के 1 रहने देते हैं, माइनस 1/√3 का वर्ग करेंगे तो 1 का वर्ग 1 होगा, और √3 का वर्ग कितना होगा? 3 होगा। तो 1/3 होगा कि नहीं होगा? ठीक है, अब आप इसे क्या करिए? भिन्न के घटाव करिए। 2/√3 को रहने दीजिए ज्यों के त्यों, 3 कम 3 में से 1 जाएगा तो यहां होगा 2/√3, 2/3। समझ में आ रहा है? जब बट्टा में बट्टा आए तो इसका क्या मतलब होता है पता ना? सबसे नीचे वाला को सबसे ऊपर लेके जाएंगे, इसको इसके पास लेके जाएंगे। बोलिए ये बात को समझ रहे हो? आप इसके पास जाएगा, इसके पास जाएगा तो क्या 2 से 2 कट नहीं जाएगा? जो है लेकिन 3 सबसे ऊपर गया, यानी कि गया 3 और बट्टा में कितना बचा? √3। क्या सारे बच्चे इस बात को समझे? एक बार समझो, सबसे नीचे वाला सबसे ऊपर जाएगा, है 2 जाएगा 3 के पास, तो हम 2 और 2 को इसलिए कटा दिए क्योंकि 2 किसके पास जा रहा है? ऐसा स्थिति बन रहा है 2 × 3। देखो भाई समझ लो, लेकिन तकनीक यह लगाएंगे, भले इसको अलग समझा देंगे, ठीक ना? अब देखो 2 के पास कौन गया? 3, और √3 के पास कौन आया बाबू? 2। तो फिर 2 से 2 कटा कि नहीं कटा? इसलिए हम पहले ही कटा दिए समझा के। बोलो, अब भाई तीर भी बना रहे हैं, तू लोग मौत बनाना तीर परीक्षा में। अच्छा बनाना हो तो बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इतना बकलोल नहीं रहना है उस समय तक, बुझ रहे हो? हाँ, अब कौन कौन बचा? 3/√3 बचा, देखो लिख दिए हैं सर। अब तो लाना है √3, या तो परिमेयकरण करो, नहीं तो एक और काम कर सकते हो। है 3 है ना, √3 × √3 लिख सकते हो, क्योंकि √3 में √3 से फिर 3 आ जाएगा, और नीचे वाला √3 रहेगा। बोलो, 1 और √3 से 1 और √3 खत्म, बचा कौन? √3। लाना कितना था? √3, इसलिए नीचे लिख दो RHS। ये हो गया प्रूव्ड। कोई दिक्कत? समझ में आया? छापो। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, इसको ही बनाए। sin 60 का मान पुट करना है, चाहे देखो 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 देखो, उन बच्चों को थोड़ा सा हेल्प मिलेगा, लेकिन आज वाला सवाल आज ही जाके बनाना, ना तो कल फिर दिक्कत हो जाएगा। और जो नहीं बनेगा उसको कल फिर हमसे पूछ लेना, हम बना देंगे। देखो ये कितना सुंदर सवाल तुम्हारे सामने आ रहा है। sin 60 का मान तुम जानता है √3/2, cos 30 का मान भी √3/2। समझ आ रहा है बाबू? cos 60 का मान 1/, और sin 60 का मान, sin 30 का मान, सॉरी, cos 60 का मान 1/2, sin 30 का मान 1/। अब देखो √3 में √3 से काली 3 दुदुना, माइनस 1 में 1 से दुदुना, हर समान है, 3 में से 1 जाएगा, 2/, 2 1 कम 2, 2 दूना 1/। आंसर बनेगा। नेक्स्ट सवाल, बढ़िया सवाल, सुंदर सवाल, बहुत ही प्यारा सवाल। सुनो ध्यान से, इस सवाल को तुम कैसे बनाओगे? कह रहा है यदि a बराबर 90 डिग्री तथा b बराबर 45 डिग्री हो तो सिद्ध करेगी फलाने बराबर चिलाने। मतलब इतना बराबर है। देखो लिखना है, चूंकि a बराबर 90 डिग्री, बोलो भैया, कमा b बराबर में 45 डिग्री, बोलना, तो सिद्ध करना है। तुमको लिखना पड़ेगा अपना आंसर कॉपी में, बुझ रहे हो? तो सिद्ध करना, क्या सिद्ध करना है वो जानते हो? 11th क्लास का फॉर्मूला है। तुम 11th में जाओगे ना तो cos a माइनस b का फॉर्मूला पढ़ोगे, तुमको मिलता है cos a इंटू में cos b, cos a इंटू में cos b प्लस में sin a इंटू में sin b। 11th क्लास का सुपर फॉर्मूला है। अच्छा 10th क्लास का एडवांस मैथ का बढ़िया फॉर्मूला है। कभी मौका मिलेगा तो इसको भी बता देंगे बढ़िया से, बुझ रहे हो?
कैसे सिद्ध करोगे भाई? दोनों को बराबर कैसे सिद्ध करोगे? एक काम करो, दोनों तरफ मान रखते जाओ, दोनों बराबर आ जाएगा, सिद्ध हो जाएगा, खत्म। मुझे मैंने जो चीज इसको भी दो, वो चीज उसको भी दो, अभी भी जो बराबर है हमेशा बराबर रह गया तो सिद्ध हो गया, खत्म। याद देखो, कॉस ए का मान तुम जानता है किधर कितना है, आप बी का मान बोलो बराबर में कॉस ए का मान बोलो 90 पुट करो, और यहां पे कॉस बी का मान बताओ थोड़ा 45 पुट करो, प्लस साइन ए, तो साइन ए का मान ए का मान 90 डिग्री, और साइन बी तो बी का मान बोलो 45 डिग्री। समझ में आवत है? कॉस यहां 90 में से 45 जाएगा तो यहां होगा भैया अब एक काम करो, मान रखते जाओ, कॉस 90 का मान मुझे बताओ 0। कॉस 90 का मान 0 नहीं जानते हो? और कॉस 45 का मान 1/√2, साइन 90 का मान 1 0, साइन 90 का मान और साइन 45 का मान 1 चलो है नहीं आओ, कॉस 45 का मान 1 बराबर 0 में गुणा होगा किसी भी चीज से तो 0। अब समझो, एक के बाद लिख रहे हैं हम, 0 में 1/√2 से तो 0 बोलो भैया, 1 में 1 से गुणा करेगा तो 1/√2 होगा, और 0 प्लस 1/√2 मतलब 1/√2, मतलब पूरा हल करने के बाद आ रहा है 1/√2। क्या दोनों बाबू मेरे बराबर हैं? यही तो क्वेश्चन कह रहा था कि सिद्ध करिए दोनों बराबर है, कर दिए, सिद्ध हो गया। माने ए बराबर 90 लीजिए, बी बराबर 45 लीजिए और दिखाइए कि दोनों बराबर है, दिखा दिए दोनों बराबर है, छपा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन सामने देखो, 7 नंबर। ए बाबू सॉल्व में आओ, डरने की कोई बात नहीं है। अरे देखो क्या है, 5 कॉस स्क्वायर 60 डिग्री प्लस 4 सेक स्क्वायर 30 डिग्री माइनस में 10 स्क्वायर 45 डिग्री। बताना, इधर देखो, साइन स्क्वायर 30 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री। समझ रहे हो? अगर तुमको फॉर्मूला थोड़ा सा और पता होता, अभी हम बताए नहीं है, बताएंगे, तो इसका मान सीधे होता है 1, क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का मान होता है 1, लेकिन बताए नहीं है, अभी हम पूरा मान रख के चलते हैं, ठीक है। अब देखो, 5 के 5, कॉस 60 का मान तुम जानता है 1/2, जानता है कि नहीं जानता है? 1/2 का स्क्वायर कर दो, 4 से 30 कितना होगा? तो इसको याद करना हो तो तुम स्मरण करो कॉस 30 का मान, तो कॉस 30 का मान √3/2, उसका उल्टा कर दो सेक 30 का मान 2 तो 2/√3 का तुमको बाबू स्क्वायर करना पड़ेगा क्योंकि स्क्वायर है, और माइनस में 10 45 का मान 1 का स्क्वायर। बताना, आगे साइन 30 का मान 1/2 है, इसका स्क्वायर करना है, और कॉस 30 का मान √3/2 है, इसका भी स्क्वायर करना है। आ रहा है समझ में? अब देखो, 5 के 5 रहने दो, 1/2 का स्क्वायर करोगे तो 1/4 हो जाता है, और 4 के 4 रहने दो, 2 का 2 दूना 4/3 हो जाता है, होगा, और माइनस का 1, इसके बट्टा में है 1/2 का स्क्वायर 1/4, और यहां होगा 3 कितना 4। आ रहा है समझ में कि नहीं आ रहा है? आ रहा है, ठीक ना। तो 5 में 1 से कितना होगा? 5/4, यहां 4 चौका 16/3, 16/3 और माइनस में 1, बोलो इसका भिन्न जोड़ कर दें। दिस इज लाइक फ्रैक्शन, मतलब हर समान है, अंश को जोड़ोगे तो 1 और 3, 4/4, 4/4 लिख देते हैं, एक बाद से कर देंगे, हटाइए देंगे, कहानी खत्म। बोलो, अब देखो 5/4 बचा प्लस 16/3 बचा और माइनस 1 बचा, इसको हटा दिए, खत्म, कोई दिक्कत। अब इसका भिन्न जोड़ कर लो, इस बार तो तुमको लघुत्तम लेना पड़ेगा, एलसीएम लेना पड़ेगा, लघुत्तम निकालना पड़ेगा। 12 होगा, 4×3 12, 5×1 15, 3 चौका 12, तो 16 चौका, 1 के पड़ा कबर 12 12, तो 12 कम 12,
सुने हैं 64 में से 12 घटता है तो 52 हो जाता है। सही सुने हैं ना? अब 52 में 15 जोड़ते हैं तो 67 हो जाता है। तो यहां 67/12, यही हमारा आंसर सुंदर सा है। बताइए कैसा लगा? तो आज के लिए इतना ही रहने दिया जाए। बाकी आप जितना हो सकता है बनाइएगा। बाकी हम लाइने से चलेंगे, ऐसा नहीं है कुछ बच्चा लोग को परेशानी होगा, सर हमको ये नहीं पता है, ये नहीं आ रहा है। जो बना लिया है, जितना बना सकता है सक्षम है वो बनाए, लेकिन हमारे बनाने के तरीके को भी देखे। हो सकता है नहीं, आज हम बात नहीं करेंगे, कल 8, 9, 10 आप जहां तक जो जो बीच से आप ट्राई कर सकते हैं करिएगा, ठीक है? लेकिन लाइन से बनाते चलेंगे, आप समझते चलिए, ठीक है? कोई दिक्कत? आज के लिए धन्यवाद।